ये हैं जॉन टेलर और ये अभी अभी एक बैंक लूट के आ रहे हैं, लेकिन इसे ये नहीं मालूम कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे ये तमाम उम्र के लिए रॉबरी से तौबा कर लेगा। रॉबरी के दौरान इसकी एक टांग जख्मी हो गई, इसलिए ये एक स्टोर में जाता है जहाँ पर ये बैंडेज खरीद सके। लेकिन किस्मत देखें, वहाँ पर इसकी मुलाकात एक और रॉबर से हो जाती है। ये एक लड़की है, लेकिन जॉन उस पर आसानी से काबू पा लेता है, लेकिन लड़की वहाँ से भाग जाने में कामयाब हो गई। लेकिन इसके साथ ही जॉन की तस्वीर टीवी पर आने शुरू हो गईं, जिससे उसे इतना टाइम नहीं मिल सका कि वो अपनी टांग का कुछ इलाज कर सके। और स्क्रीन पर उसके बारे में खबर चलने से ये भी मुश्किल था कि वो बॉर्डर तक पहुंच जाता, इसलिए उसने वहीं पर रात छुपकर किसी घर में गुजारने का फैसला किया। उसने जो ही पहला दरवाजा नॉक किया तो वहाँ पर एक रिलीजियस लेडी बाहर आई, लेकिन उसने उसे झूठ बोलते पकड़ लिया और इसलिए उसे पनाह देने से इनकार कर दिया। अपना पहला आइडिया नाकाम होता देखकर जॉन ने एक दूसरा आइडिया सोचा और एक आलीशान घर के सामने मौजूद मेल बॉक्स को खोला और उसमें से पोस्ट कार्ड निकाले। उसने देखा कि ये पोस्ट कार्ड जूलिया नाम की लड़की ने भेजे हैं, इसलिए उसने फौरन दरवाजे पर नॉक किया और अपने आप को जूलिया का दोस्त बताया और साथ ही एक कहानी सुनाई कि उसका लगेज एयरपोर्ट पर गुम हो गया है और उसका कजन जो उसे लेने के लिए आने वाला था वो भी लेट हो गया और यहाँ उसे सिर्फ जूलिया के घर का पता था, इसलिए वो यहाँ पर आ गया। घर के मालिक ने पहले तो उसे अंदर बुलाने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर जूलिया को पता चला कि उसका कोई दोस्त आया था तो कहीं वो नाराज ना हो जाए। ये सोचकर उसने उसे घर में बुला लिया। इस मालिक का नाम वर्विक था। वर्विक का घर इंतहाई साफ सुथरा था। उसने बताया कि आज उसके घर में एक पार्टी है और थोड़ी ही देर में उसके मेहमान आने वाले हैं और अभी उसने इस पार्टी की तैयारी भी करनी है। लेकिन उसने कहा कि ये तो अच्छा ही है क्योंकि जॉन भी इस पार्टी में बहुत एंजॉय करेगा। इसके बाद वर्विक ने उसके ग्लास में वाइन डाली और फिर उससे जूलिया के बारे में बातें शुरू कर, लेकिन टेलर इन तमाम बातों का जवाब बड़ी आसानी से गोल कर गया। इसके बाद वर्विक ने उसे कहा कि वो उसके गुमे हुए सामान को ढूंढने में उसकी मदद कर सकता है। इसके लिए उसने एयरपोर्ट पर कॉल की और जिस वक्त जॉन कमरे में अकेला रह गया तो उसे अपनी ताजा रॉबरी के बारे में ख्याल आया, लेकिन उसी वक्त वार्विक ने आकर उसे उसके ख्यालों से बाहर निकाल लिया। इस दौरान वार्विक बार बार घड़ी भी देख रहा था क्योंकि उसे मेहमानों का इंतजार था और इसके बाद उसने जूलिया को कॉल किया, लेकिन किस्मत से जूलिया ने कॉल नहीं उठाई और इस तरह जॉन का झूठ बच गया। लेकिन जॉन का मेजबान इंतहाई बातूनी शख्स साबित हो रहा था, हत्ता कि जिस वक्त वो वॉशरूम में गया उस वक्त भी वो बाहर खड़ा उससे बातें करता रहा। और जब जॉन ने उससे पूछा कि उसके मेहमानों में आज कौन कौन है तो वर्विक ने बताया कि उसके मेहमानों में उसके बहुत से दोस्त हैं, जिनमें से एक पुलिस इंस्पेक्टर भी है। ये सुनते ही जॉन ने वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन वर्विक ने उसे रोक लिया और कहा कि ऐसी पार्टी के मौके रोज रोज नहीं मिलते और वो बहुत इंजॉय करेगा। इसके बाद रेडियो पर रॉबरी की खबरें आना शुरू हो गईं, लेकिन वार्विक मुसलसल बातें कर रहा था। जॉन ने उसे कई दफा खामोश होने के लिए कहा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये देखकर जॉन का सब्र जवाब दे गया और उसने अपने असली रूप में आने का फैसला किया और उसने टेबल पर मौजूद एक नाइफ उठाकर वार्विक को कहा कि वो अपने तमाम दोस्तों को फोन करे और उन्हें कहे कि आज की पार्टी कैंसिल हो गई है। इस मौके पर जॉन समझ रहा था कि अब तमाम सूरत हाल उसके काबू में है। इसके बाद उसने अपने जख्म को चेक किया और वार्विक को कहा कि वो उसके जख्म से निकलने वाले खून को साफ करे। इसी दौरान पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव मार्टिन रॉबरी के मुतालिक मुसलसल मालूमात इकट्ठी कर रहे थे, लेकिन अभी तक उसे कोई काबिल जिक्र मालूमात नहीं मिली थी। वार्विक अपने बोलने की आदत से मजबूर जॉन से पूछा कि वो करना क्या चाहता है। इस पर जॉन ने उसे कहा कि वो खामोश रहे और यहाँ पर एक इंतहाई ड्रामाई मोड़ आया और खून निकलने और वाइन में मौजूद ड्रग की वजह से जॉन बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो एक चेयर पर बंधा हुआ है और वो डाइनिंग टेबल पर बैठा है। पहले तो उसे समझ ना आया कि ये हो क्या रहा है, लेकिन फिर वार्विक ने उसे बताया कि उसकी पार्टी चल रही है और वो उसके दोस्तों से मिले जिन्हें उसने पार्टी पे इनवाइट किया था। वार्विक के तमाम दोस्त चेयर्स पर उसके साथ ही बैठे थे और इंतहाई मजे से खाना खा रहे थे, लेकिन जॉन को फौरन ही पता चल गया कि वार्विक एक साइको है और उसके तमाम मेहमान इमेजिनरी हैं और वो अपने मेहमानों की प्लेटों में से खुद ही खाना उठा के खा रहा था और ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे मेहमान खा रहे हैं। इसी दौरान जॉन अपनी रस्सी काट लेने में कामयाब हो गया, लेकिन बदकिस्मती से मेडिसिन का असर अभी भी था, इसलिए वो चेयर से टकराता हुआ फ्लोर पर गिर गया और बदकिस्मती से ये वही कुर्सी थी जिस पर वार्विक की ख्याली गर्लफ्रेंड बैठी हुई थी।
इसके बाद वॉरविक एक पोलराइड कैमरा ले आया और तमाम ख्याली मेहमानों की तस्वीरें उतारने लगा। इसके बाद उसने एक फोटो एल्बम निकाली जिसमें उसके तमाम इमेजिनरी फ्रेंड्स की तस्वीरें थीं और तस्वीरों में ख्याली लोगों के अलावा जो भी असली लोग थे वो ज्यादातर जख्मी हालत में थे। इसके बाद वॉरविक अपनी ख्याली गर्लफ्रेंड के साथ बातें करने लगा और तमाम पार्टी अरूज पर थी। इसके बाद वो अपने तमाम ख्याली दोस्तों के साथ जॉन को खींचता हुआ प्रोजेक्टर रूम में ले गया और वहां जाकर उसने एक फिल्म लगा ली और इस फिल्म में वॉरविक अपने आप को मुसलसल जख्मी कर रहा था और अपने आप को जख्मी करते हुए वो इंतहाई सुकून महसूस कर रहा था और फिल्म को देखते हुए भी वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और जॉन को ये सब देखकर अपनी सलामती की फिक्र पड़ गई। इसके बाद पार्टी जारी रही और वॉरविक के मेहमानों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। फिर वॉरविक ने जॉन और अपने ख्याली दोस्तों के साथ एक पिक्चर ली ताकि वो इस पिक्चर को भी दूसरी तमाम पिक्चर्स की तरह अपनी एल्बम में सजा सके, लेकिन जॉन ने मौका पाकर वो पिक्चर गायब कर ली। इसके बाद पार्टी में डांस शुरू हो गया और तमाम ख्याली दोस्तों ने डांस शुरू कर दिया और जॉन ने मौके से फायदा उठाते हुए कहा कि वो भी डांस करना चाहता है, लेकिन वॉरविक ने इस मौके पर उसे मजीद मेडिसिन ड्रिंक पिलाने के बाद खुद ही उसे उठाकर डांस शुरू कर दिया। इसके बाद उसने उसे सोफे पर बैठा दिया और वहां पर जॉन ने देखा कि एक टेलीफोन भी पड़ा है, इसलिए उसने फौरन 911 को कॉल की, लेकिन बेचारे की बदकिस्मती से ड्रिंक का असर इतना ज्यादा था कि वो उन्हें अपनी बात भी ना समझा सका और बेचारा इसी अजाब में फंसा रहा और इस सब के दौरान वॉरविक मुसलसल डांस कर रहा था। इसी वक्त फ्लैशबैक में जॉन को अपनी गर्लफ्रेंड सीमन की याद आई जिसकी बीमारी के इलाज के लिए उसने ये रॉबरी की थी, लेकिन जॉन की बदकिस्मती अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि वॉरविक ने डांस के बाद पूल पार्टी का ऐलान कर दिया। इसके बाद उसने जॉन को फास्टी गियर्स पहनाए और अपने ख्याली दोस्तों के साथ उसे उठाकर पूल में फेंक दिया। बेचारा जॉन अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुसलसल चीखता बेचारा जॉन अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुसलसल चीखता रहा। उसकी ये हालत और उसकी हेल्प की आवाजें सुनकर वॉरविक के एक हमसाई ने उसे देखा, लेकिन वो 911 को कॉल करने के बजाय वहीं पर आ गई और वॉरविक ने उसे बताया कि ये कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर बैठा है, इसलिए उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। बूढ़ी औरत उसके लिए फिक्रमंद थी, लेकिन वॉरविक की तसल्ली देने पर वो वहां से चली गई और इस तरह पार्टी और जॉन की बदकिस्मती दोनों ही जारी रही। इसी दौरान फिर वॉरविक ने उसे एक ड्रिंक और पिलाई और उसने देखा कि जॉन का जख्म बहुत खराब होता जा रहा था। अब जॉन ने देखा कि वॉरविक अकेला ही चेस खेल रहा है। जॉन खुद भी चेस का बहुत अच्छा प्लेयर था, चुनांचे उसने मौके से फायदा उठाया और अपनी आजादी की शर्त के साथ उसने चेस के लिए चैलेंज किया, लेकिन गेम शुरू होने से पहले वॉरविक ने जूलिया के नाम से अपने आप को खुद ही पोस्ट कार्ड दोबारा लिखा और उसे मेल बॉक्स में डाला। बेचारा जॉन चूंकि चेस का बहुत अच्छा प्लेयर था, इसलिए उसने आसानी से ही वॉरविक को हरा दिया और इसके नतीजे में वॉरविक ने अपना वादा पूरा किया और जॉन को आजाद कर दिया। और जो ही जॉन घर से बाहर जाने लगा तो वॉरविक ने उसका मजाक उड़ाया कि वो एक इंतहाई नकम्मा आदमी है जो इतनी आसानी से उसके जाल में फंस गया। ये सुनकर जॉन गुस्से में आ गया और दीवार पर लगा एक चाकू निकालकर वॉरविक पर हमला कर दिया और इस मौके पर उसे पता चला कि पार्टी की तरह ये चाकू भी नकली है और वॉरविक के तमाम जख्म भी नकली ही थे। इसके बाद वॉरविक ने दोबारा जॉन को काबू कर लिया और उसे बांधकर बाथटब में फेंक दिया। तमाम रात वो पार्टी चलती रही। आखिरकार सुबह के वक्त जॉन ने अपनी आखिरी तस्वीर एल्बम में लगाई और इस तरह ये पार्टी खत्म हो गई। अगले सीन में जॉन की लाश गार्बेज कंटेनर के साथ पड़ी नजर आती है, लेकिन थोड़ी ही देर में जॉन बेचारे की आंख खुल गई और उसे पता चला कि पार्टी और चाकू की तरह ये सब कुछ भी नकली ही था और वॉरविक ने जितने जख्म उसे लगाए थे वो सब भी नकली ही थे। इसलिए उसने अपने जख्मों को अपने चेहरे से उतारा और वहां से भाग खड़ा हुआ। इसी दौरान वॉरविक के दरवाजे पर बेल हुई और डिटेक्टिव मॉर्टन अपने बॉस यानी इंस्पेक्टर वॉरविक को कल की रिपोर्ट देने के लिए आया। यहाँ पता चला कि वॉरविक असल में खुद ही पुलिस इंस्पेक्टर है और मॉर्टी ने पता चला लिया था कि जॉन के साथ उसकी गर्लफ्रेंड सीमन भी इस रॉबरी में शामिल है और अब वो जॉन को भी धोखा देकर पैसे लेकर वहाँ से भाग चुकी थी। दूसरी तरफ जॉन को भी जिस वक्त रेडियो पे आने वाली इतलात और टीवी स्क्रीन पर अपनी शक्ल याद आई तो उसे अंदाजा हो गया कि सीमन ने उसे धोखा दिया है, लेकिन वो उस कंपनी में गया जहां से कार रेंट ली थी और वहां जाकर उसे सीमन की लोकेशन का पता चल गया। इसी दौरान पुलिस को भी उस लोकेशन का पता चल चुका था, इसलिए वॉरविक मॉर्टन के साथ और अपने ख्याली फ्रेंड्स के साथ जो कि उसकी गाड़ी की पिछली सीट पे मौजूद थे क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए निकल खड़ा हुआ। जॉन पुलिस से पहले सीमन तक पहुंच गया। सीमन ने उसे बहुत ज्यादा यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो उसे किसी किस्म का धोखा नहीं दे रही थी और उससे कार और पैसे लेकर वहां से चला गया।
लिया। उसके निकलते साथ ही मॉर्टिन वहां पर आया और उसने सिमन को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वारविक पार्किंग लॉट के पीछे छुपा रहा और जिस वक्त जॉन गाड़ी लेकर वहां से निकलने लगा तो उसने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन फिर उसने कहा कि अगर वो तमाम रकम उसके हवाले कर दे तो वो उसे जाने देगा। बेचारा जॉन मरता क्या ना करता, आखिरकार उसने तमाम पैसे वारविक के हवाले कर दिए और खुद थोड़ी सी रकम लेकर वहां से चला गया। और इस तरह वारविक, जो कि तमाम रात पहले ही उस पर तशद्दुद करता रहा था, उसने उसकी लूटी हुई रकम पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन कुछ दिन बाद मॉर्टिन को एक खत मिला जिसमें वारविक की जॉन के साथ तस्वीर थी और ये वही फोटो थी जो वारविक ने अपने पॉलीराइड कैमरे की मदद से खींची थी। मॉर्टिन जब इस बारे में जानने के लिए वारविक के पास गया और उसे वो तस्वीर दिखाई तो वारविक ने इसे फोटोशॉप करार दे दिया और अगर वो इस बारे में मजीद तहकीक करना चाहता है तो आज रात को उसके घर में एक पार्टी है, मॉर्टिन उस पार्टी में आ जाए और इस बारे में वो मजीद बात करने के लिए तैयार है और इस पार्टी में मॉर्टिन की अच्छी तसल्ली कर दी जाएगी। मॉर्टिन ने उसकी पार्टी की दावत कबूल कर ली और इसके बाद वारविक शाम की पार्टी की तैयारी करने लगा जिसमें आज का मेहमान मॉर्टिन था।